अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, आज एक बहुत ज़्यादा रंज व गम के साथ आप सब लोगों को ये खबर बतानी पड़ती है कि कल जिस तरह मैंने रिंग रोड के ताल्लुक़ से जो हादसा हुआ जानवरों के साथ, वो उसका वक्त था 6 बजकर कुछ वक्त था, उस वक्त हुआ। उसके बाद एक और बड़ा हादसा यहाँ पर पेश आया, उसी जगह पर जहाँ पर नारायण हुजरला हॉस्पिटल है, वहाँ पर जो एक हादसा पेश आया, उसमें एक नौजवान की मौत हो चुकी है। हम जानना चाहते हैं, जितने भी यहाँ पर खड़े हैं उनके भाई हैं, उनका नाम क्या था, ये क्या हादसा हुआ, किस तरह का, मतीन साहब बताएं। हमारे भाई का नाम मोहम्मद नदीम साहब। उनकी उम्र क्या थी? उनकी उम्र 30-50 साल है। अच्छा, कितने बजे ये हादसा हुआ, कैसा हुआ, जरा बतीन बोलो। 11 बजे ऐसा था जी। हमने मालूम वहाँ से 12 हो गए थे जी। और एक्सीडेंट होने के बाद हमारे दोस्त एक दिन कहाँ पे एग्जैक्ट? एकदम नारायण के रत्ती पीछे सर्विस रोड में क्या मेन रोड में, कहाँ पे? सर्विस रोड से मेन रोड से सर्विस रोड पैदल चलने को जाते थे उधर से। अच्छा, उधर से यूं चलने आते थे ना, उन्होंने नारायणगंज से आए सो सामने वाला जो कौन सी गाड़ी थी? वो सेंट्रो गाड़ी, लाल कलर की। ओके, तो उन्होंने दौड़ में आते थे? दौड़ में उन्होंने फास्ट आते थे जी। ज्यादा स्पीड में थे कहते हैं। वो सब विनोद देखे जो हमारे आप वहीं पे सामने थे आपके? ओके, मतीन हमें ये बताएं कि भी उन्होंने उतने बजे कहाँ जाते थे? घर करीब था आपके? आपका हमारे घर वहाँ शिफ्ट हुए समय रिसेंट 8 दिन हुआ था जी। वो वहाँ से घर से निकल को चाकी होटल को घर को जाते थे, क्या है कि मगर वहाँ को पार कर को इनकी होटल के पास जाते थे। सो उन्हें उधर से आको ये कर डाली, सो हाथ दिखाने को भी थे कहते उन्होंने। एक ट्रक वाला हल्लू कराया कहते उधर से है ना, वो सीट से मार डाली। अच्छा, क्या मतलब डायरेक्ट हिट होने के बाद, डायरेक्ट मारने के बाद? डायरेक्ट हिट होने के बाद उन्होंने ज्यादा दूर जाग पड़े कहते हैं। फिर और उन्होंने हिट एंड रन करने के वास्ते और ऊपर से चढ़ा ले चल गई। क्या उम्र थी आपके भाई की? 30-50 साल। 30-50 साल। आपके घर में कितने भाई हैं? हमें 4 जने ही। सो अम्मी के साथ थे। सो अच्छा, उन्होंने सब कर ले, उन्होंने सब के कर ले, उन्होंने कमाने वाले करने वाले घर को ले जाने को छोटे भी थे, उन्होंने थे तो जी। तो सब मेंटेन कर ले जाते थे। हमें 2 जने आलादा हो गए थे जी। अब उन्होंने 2 जने मेंटेन कर ले जाते थे। क्या काम करते थे आपके भाई? उन्होंने फुल्ला का डेकोरेशन का करते थे, डेकोरेशन वगैरह करते थे। भाई की शादी हो गई थी क्या? नहीं हो, अभी शादी हो गई थी। तो जो भी जैसे हादसे हो रही हैं, अब तुम्हारे भाई के साथ भी हुआ, और इससे पहले भी जो है रिंग रोड में 1 महीने में पता नहीं कितने एक्सीडेंट, कितने हादसे वहां पर हुए, जिसमें बहुत सारे लोग जख्मी भी हो गए और बहुत जनों की जान भी चली गई है। तो इस ताल्लुक से आप जो भी जिम्मेदार हैं उनसे क्या कहना चाहते हैं? वही थोड़ा इंतजाम करना। वहाँ पे जो रोड है, वो रोड पे बहुत ज्यादा एक्सीडेंट हो रही है। वहाँ कहते हुए इंतजाम करना, हमना तो मालूम नहीं क्या करते मेरे को, मगर कहते हुए इंतजाम जो उनको मालूम है वो हिसाब से इंतजाम करे तो सबको, दूसरे की भी जान बच सकते हैं। क्या कर तो सबसे खतरनाक वहाँ गाड़ी, वो जो स्पॉट है ब्लाइंड है जो। अच्छा, ऐसा फिर कोई वहाँ आता नहीं, वो मालूम नहीं होता किसी भी। अब जाने वाले दूसरे गाड़ियाँ वाले भी रहती, उम्र वाले भी रहती, किसी तो भी क्या हुआ तो भी हादसा बहुत डेंजर सा। हमारा भाई अब चलेगा क्या भी जरा खुद भी नहीं था, खाली हमारी अम्मी को हमारी अम्मी को बुला लेकर घर को बोला, सोच आखिरी बात फरमाए। जिस तरह हमने अक्सर सुना था कि भी 2 गाड़ियों के बीच में, 2 गाड़ियों के दरमियान टक्कर होने के बाद जो है एक्सीडेंट होता है, बाद में जो है इंतकाल कर गए, जख्मी हो गए। मगर ये हादसा जो है, इन्हों पैदल जो है चल रहे थे रास्ते को, आज इतना भी मुश्किल हो गया है कि चल के जाने वाले को भी नहीं छोड़ रहे। ये जो है बड़ी गौर व फिक्र करने वाली बात है कि ड्राइविंग करते वक्त हमें किस ख्याल में रहते हैं। और खुसूसन जब जैसे ही मैं वो जानवरों का हादसे का जो मैं रिपोर्ट किया था, उसके बाद बहुत जने कमेंट कर रहे थे कि ये रास्ता जो है बहुत खतरनाक रास्ता हो गया है। बिल्कुल यहाँ पर ऐसा बोल रहे हैं, डिविल का रोड कहते हैं। डिविल रोड क्या इसका मतलब है? शैतान का रास्ता, शैतान का रास्ता बोल रही भाई। बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत ज्यादा रिहायशी है, राजीव नगर उधर से बहुत सारे एरिया मिलते हैं। उन लोगों से भी आजिज़ाना गुजारिश है, और खुसूसन हमारी लेडीज जो है एक्टिवा में वगैरह में जाती हैं, फोन भी जो है अक्सर मैं देखा, फोन भी ऐसा रख ले को ऐसा चला ले जाने का, ऐसे बहुत सारे वाक़ये हमने देखे हैं। इससे जो है एहतियात करें, क्योंकि ये जान हमारे लिए और अपने दूसरे घर वालों के लिए बड़ी कीमती जान है। और भी यहाँ पर दूसरे हमारे दोस्त लोग खड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप करीब से आपने क्या क्या देखा, इस ताल्लुक से बताएं साहब। आगे वो आते थे उधर से। ये एग्जैक्ट कितने बजे हुआ है? 11-15 हुआ है। 11-15 को टक्कर हो गई। उधर से लोग चल के पानी का बोतल लेके आते थे जी। तो रोड उधर का सर्विस रोड पास करके इधर का सर्विस रोड को आने थे, इन्हें दबा लगा को मारे से। अच्छा,
तो आप देखे आंखें से? हाँ मैं ही देखा, तो वो दरजा को पढ़ने में ना और उसके ऊपर रिटर्न चढ़ाया, गाड़ी चढ़ा के भाग गया। नहीं साहब ऐसा यूं गए करी ना तुम्हें, इधर से मारा ना, हाँ। मारते हो उधर जाके पड़ा हुआ, सामने जाको पड़े। हाँ, वो रिवर्स लेको ना वो ऊपर इस लेको गया, सही को ऐसा करया को घाबरा होगा था गाँव ने। उसकी उम्र क्या थी तुम्हारे हिसाब से है 31, मारने वाले की? हाँ उन्होंने कहाँ के? हलीम नगर के बताया जा रहा है हलीम नगर नगर के। के। अच्छा, तो उनको अरेस्ट करे, उनकी कार को अरेस्ट करे? वो छोकरा था जाको पकड़ला का है, ओके, पकड़ला को अस्पताल में सब उनके अम्मा वो कार उसी वक्त वहां मिली क्या? उन्हें ले नहीं, भाग गया था, बस स्टैंड के पीछे थी नेहरू नगर के, वहां जाको पकड़े से। अच्छा अच्छा, तो अपे आप वहां पर रहती, तो आपको क्या लगता है जिम्मेदार किस चीज पर तवज्जो देना चाहिए, बोलो आप? वो रोड के ऊपर एक बोर्ड लगाना, टर्निंग बोर्ड, वो बोर्ड नहीं है, कौन भी स्पीड में आता मैं पूरा डिवाइडर के ऊपर ही जा रहा सुना, वहां से 6 ये मिला को 7वां एक्सीडेंट होगा सो। अच्छा, रोड के अंदर फर्स्ट BMW का, बाद अब एक BMW का हुआ, हाँ, उसके बाद I20 का हुआ ना वो परसों। हाँ हाँ, तो आप जिम्मेदारों से क्या कहना चाहते हैं? वो ये पूरे अपने को उधर अच्छा होने के वास्ते कुछ करना होना, जहाँ पर ज्यादा आबादी वाला इलाका रहता है, जहाँ पर ज्यादा रिहायशी रहता है, वैसे में वो रिंग रोड है। अब हमना नहीं मालूम हो रहा कि भी वो रिंग रोड को जो है किस तरह काबू किया जा सकता है, क्योंकि बताते हैं रिंग रोड में हम्स भी नहीं डाल सकते, बैरिकेड भी नहीं डाल सकते। अब ये हमारे जो जिम्मेदार हैं, जो भी हमारे रहबरा हैं, रहनुमा हैं, उनसे ये गुजारिश है कि वहाँ पर जो है एक ऐसा इंतज़ाम करें जिससे जो है किसी और का हादसा पेश ना आए और किसी को जो है किसी की जान ना जावे और किसी के घर का चिराग उनके घरों के ऊपर से जो है ना उजड़े। और भी बहुत सारे लोग हैं, क्या कहना चाहते हैं, कुछ और बोलने वाले हैं? जी मोहतरम, जिस तरह नौजवान हैं, ये भी नौजवान थे, आपके दोस्त के भाई हैं, क्या लगता है इस तरह, अभी शादी भी नहीं हुई थी इनकी, वो खुद भी एक नौजवान थे, यंग थे, इस तरह के हादसे जो पेश आ रहे हैं उससे आप क्या कहना चाहते हैं? पहली तो बात, हमें जो गुजरेगी नदी हमें बचपन से देखी सुन को जी, तो बहुत गम की बात है। नेचुरल डेथ रहती तो अलग बात थी, ये ऐसे एक्सीडेंट से कौन भी तो मौत ऐसी नहीं चाहता, बेशक। तो बहुत बुरा, जिसको जो घर वाले में गुजर रहा है उनको मालूम, हमें कौन कहता बोले तो क्या, लेकिन वो बोलते। और मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या ऐड करना चाहता हूँ, तो वो रिंग रोड के बगल में सब रेसिडेंशियल एरिया सब बनने का अब इम्प्रूव हो रहा है, डेवलप पूरा इम्प्रूव हो रहा है। अब डेली सुबह उठ को, चाहे वो औरता हो, चाहे मर्दा हो, चाहे बच्चे हो, स्कूल कॉलेजेस ड्यूटीज को, दुकाना को, वो रास्ता चपले को जा रही है पूरे, सही बात, छोटे साइकिल से लेको, स्कूटर से लेको। अब ऐसे हादसे होते रहे कंटिन्यूसली, मंथली वाइज, क्या ना क्या एक प्रिकॉशन लेना चाहिए, क्या ना क्या एक अच्छा ऐसा स्टेप लेना चाहिए। और हमें क्या रिक्वेस्ट करती है गवर्नमेंट से, जो भी वहाँ के जिम्मेदार हैं, ऐसा कुछ तुम ना मालूम, बेहतर मालूम, वो ट्रैफिक डिपार्टमेंट से तुम्हें क्या है ताल्लुकात कर को, ऐसे कुछ स्टेप्स लेना कि आगे फ्यूचर में क्या भी ऐसे हादसे होने से अवॉइड होना। हर घर का बच्चा उनको बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे जानवर भी वहां मर गया तो भी बहुत बेजार आता है, जानवर हो इंसान, सबकी जान बहुत कीमती। तो वो एक आजिज़ाना सबसे गुजारिश है कि जो हमारे भी के साथ हुआ, आगे किसी के साथ नहीं होना, कोई किसके साथ भी। क्योंकि तो सुबह ही उठ को हमें जाग देखेगा तो मैं 9 बजे जाग देखे तो इतना क्राउड रहता है वहाँ, सब स्कूल्स को जाती, ऑफिस को जाती, दुकान जाती, इवनिंग के टाइम और मगरिब होते ही पूरे वापस आती। तो ये दो जो टाइमिंग्स हैं बहुत पीक आवर्स है, तो बहुत सारी पब्लिक जाते आते हैं। सो रेसिडेंशियल एरियाज इंप्रूव होने को जा रहा सब, वहाँ जैसा बोल रहे राजू नगर 3rd स्टेज हो, नायडू नगर से हो, पूरे वहां से सफर करते हैं। सो सर्विस रोड होंगे, NH के सामने से होंगे। तो ये एक और बार सबसे आजिज़ाना बहुत गुजारिश, जो बड़े बड़े जिम्मेदार हैं और ट्रैफिक डिपार्टमेंट से भी मैसूर की, कि वहाँ बहुत अच्छे ऐसे स्टेप्स लेना फ्यूचर में एक्सीडेंट्स अवॉइड होना। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ मेरे तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह बात करें, 7 घड़ी का जो सर्कल है वहां से लेकर कोलंबिया एशिया, उसका नाम क्या हो गया अभी हॉस्पिटल का, वो अपोलो मणिपाल हॉस्पिटल तक भी जो है लोगों में बहुत ज्यादा रश रहता है, आने जाने का बहुत ज्यादा एरिया वगैरह मिलते हैं। वहां पर जो है इस तरह के हादसे होने से जो है लोगों में खौफ पैदा हो रहा है। अक्सर लोग जो है रात में वहां से सफर करते हैं, क्योंकि आसान होता है, जल्दी होता है बोलकर लोग जो है एकदम जल्दी आने की कोशिश करते हैं। इससे भी जो है एहतियात करना, एक ही जगह रास्ता रहे, आजेंगे रिंग रोड से बोल को आने की कोशिश करती, स्पीड में आती, और वहां पर जो है उतना उजाला भी नहीं है, रोशनी भी नहीं है, रात में अक्सर जो है वहां पर रोशनी भी नहीं होती। इस वजह से जो है बहुत सारे हादसे पेश आ रही। हमारे दरमियान हमारे शहर के एक जिम्मेदार शख्स हैं जनाब अब्दुल बशीर साहब, उनसे भी बात करेंगे कि ये हादसों को लेकर आप जो है खुसूसन नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहते हैं।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नौजवान अभी गाड़ी देख को चलाना, बहुत फास्ट चलाती, वहाँ व्हीलिंग करती, सब कुछ करती, वो भी हमारी गलती है। और है ना, वहाँ क्या करना, ये करना, जैसा मैसूर बेंगलुरु रोड में इधर उधर जाल लगा हुई ना, वैसा जाल का भी इंतजाम करना। जैसा अफसर भी बोले कोलंबिया ईशा से ये 7 घंटे तक वैसा कर को देना, हमें वो हमारी एक डिमांड है। वो करे तो ज़रा ये डिवाइड ये होता, क्योंकि तो इधर से उधर गाड़ियाँ जंप हो जाती, इधर से उधर ले लग जाती, सब करती, उसमें एक्सीडेंट बहुत हो रही, आदमी चलना भी मुश्किल है। कल देख रही 2 बैलां को भी मार को ये डैमेज हो गया। ये हमारा एक भाई बहुत अच्छा था, कल रात में खाना खा ले वॉकिंग कर लेके ग्राउंड मारने गया, सो उनकी अम्मी को फ़ोन में भी बात कराया था आ रहा हूँ घर को। उसके बाद हॉस्पिटल में अम्मी को लाश बुलाया, इंतकाल भी होगा, बहुत अफसोस होता है। आप लोग जिम्मेदारान से हमें क्या बोलती हैं, तो वहाँ क्या आती है इंतज़ाम करना, लाइट भी नहीं है, क्या भी नहीं है, अंधेरा है, बहुत मुश्किल होता आना जाना वहाँ। और हमारा एक इंसाफ होना, इंसाफ जिन्हें मारिया उसे, हमारा एक भाई कमाले को, उनकी अम्मा को पालने को, एक छोटा भाई भी उन्हें थे, एक भावस थे, हमारे भाई की एक शादी भी हो नहीं थी, माँ का ये रखले को पे अलादा था, सब माँ का सहारा था उन्हें। हाँ। अब चलेगा, एक उसे इंसाफ होना उनके घर के वास्ते, जो भी है एक इंसाफ करा को देना हमने। जी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अब्दुल बसीर साहब। मतीन साहब, जिस तरह आपने इंसाफ की और हक की बात की, उस ताल्लुक से जो है आप बता दें, क्योंकि सारे लोग सुने कि भाई आपके घर में वो जो आपके भाई थे, उनकी वालिदा आपके माँ को जो है उन्होंने सहारा थे, उन्होंने कमा को ला को देते थे माँ को। अब जो है आप क्या चाहती? क्या वो ऐसा नहीं होना फिर से किसके भी साथ, जो करे हैं उनको जो है इबरत का माहौल होना, इबरत का, उनको इबरत होना जी, उनको सजा मिलना। तो उसके लिए आप सजा के साथ साथ क्या चाहती हैं कि भाई उनके घर वाले आपकी घर का किस तरह भरपाई करें? ये जो भी कानून उनके हमसे क्या भी नहीं होता जी, उन्हें देने से भी क्या भी नहीं होता, हमारे उनके ले लेने से भी क्या भी नहीं होता जी, मगर इतना है कि उनको सजा मिलना जी। क्या उन्होंने फिर से ऐसा नहीं करना, उन्होंने वहाँ कर को भी बहुत बात गलत, क्या हुआ बोलो, आप खुल को बोलो, ऐसा होने के बाद भी क्या बात करे उन्होंने, बहुत हॉस्पिटल को टूरिज्म करे क्या, आपको लड़ने के काम करे, बाद में ठंडे हुए से क्या तो उसकी हालत देख को बाद में ठंडे हुए से। अच्छा, बाद उन्होंने नहीं थे वहाँ। अच्छा, एकदम से निकल गए, जब उसका ऐसा हो रहा कर को मालूम हुआ तब पूरे निकल गए। अच्छा, कौन भी अब नहीं है, अब तक भी आई नहीं, उन्होंने क्या भी बात भी करे, क्या बोले भी नहीं। अच्छा, ये ऐसा हो गया, चोरी ऊपर से सीना जोरी, इस तरह का मामला भी जो है, मारने के बाद यानी हिट करने के बाद भी जो है उनके घर वाले जो है रोडिज्म करने का ये भी मामला सामने आया है। उसे पुलिस हिरासत में लेने के बाद क्या छोड़ डाले, क्या बोले सर? छोड़ डाले। अच्छा, अब नहीं है उन्हें स्टेशन में। हाँ हाँ, अपने सवाल नहीं करे, कहीं कुछ छोड़े बोल को, हमें क्या वहाँ सवाल नहीं करे, हमें गए नासिर भाई साथ में थे जी, हमें जाकर कंप्लेंट करे जी, उन्होंने साथ आए, कंप्लेंट करे, लॉयर को भी हमें बोल को सब कर को ही, मगर उनके साथ उन्होंने काम भी आए भी नहीं, उन्होंने क्या भी बोले भी नहीं। और तो आप पूरी तरह से कानूनी कार्रवाई जो भी है वो पूरी करती इंशाल्लाह, को ही पूरा कंप्लेंट कर को ही हम। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह ये जो मामला पेश आया है उससे जो है सब लोगों के लिए एक सबक है भाई, क्योंकि अक्सर हमारे नौजवाना खवातीन बच्चों को स्कूल से लेने के लिए, वहाँ पे बहुत सारे स्कूल्स भी हैं, वो लेने के लिए भी आना जाना करती हैं। अल्लाह का वास्ता, अल्लाह और रसूल का वास्ता, आप लोग जो हैं उस रास्ते पर जो है, किसी भी रास्ते पर चलाते वक्त जो है अपना ध्यान, अपना होश व हवाश के साथ पूरी तरह पूरे 100% इत्मीनान के साथ चलें, जाएं, आएँ। और खुसूसन ये जो हादसा हुआ है इसके लिए आप आवाज उठाना आपका भी फर्ज है, क्योंकि जो कोई भी मार का चला गया, फिर वो ऊपर से गुंडागर्दी कर रहा है, ऊपर से जो है वो धमकी भी दे रहा है, ये जो है सारी चीजें नहीं चलती। और इसी तरह आप हमारी इस न्यूज चैनल को आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आप लोगों की क्या राय है इस हादसे के ताल्लुक से आप हमें अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर पेश करें। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।